रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर बैठना ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। बोर्ड का एग्ज़ाम मुश्किल से 4-5 महीना और है, और मंजिल जो भी है एग्ज़ाम को क्रैक करना, बढ़िया स्कोर करना, तो इसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा ही पढ़े, लेकिन डेली पढ़ेंगे तभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी भी एक दिन आपके नाम, गुरुजन, आपके गांव, मोहल्ला पूरा का नाम हो सकता है। चलिए, आज के टॉपिक हमारा है मैथ चैप्टर नंबर 9, जिसका है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम है हमारा कौन? त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। यानी जो एक चैप्टर में हम जो भी कुछ पढ़े हैं उसका आखिर उपयोग कहाँ होने वाला है, तो वो उपयोग होने वाला है चैप्टर नंबर 9 में। उसका उपयोग कहाँ होने वाला है? चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 पढ़ने से पहले आपको पूरा सवाल यानी 16 सवाल आपको बनाने के लिए मात्र 3 गो चीज़ याद रखना पड़ेगा, और वो 3 गो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि तब याद रहेगा। तब ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत ना है, हम बता रहे हैं क्या क्या याद रखना है। एक त्रिकोणमिति का जो भी है फॉर्मूला, ओकरा में के साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का, इसका कुछ मान हम बता रहे हैं, उसको बस याद रखना है। वो याद रहेगा, पूरा सवाल बन जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर होता कौन सी है? तो लंब बट्टा कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर होता क्या है? तो आधार बट्टा कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बट्टा क्या होता है? आधार होता है। इसके अलावा 3 गो मान याद रखना है थीटा का। जैसे कि थीटा का अगर वैल्यू रखे, थीटा 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√3। इसी प्रकार 45 डिग्री का मान याद रखना है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 45 का 1/√2। कॉस 45 कितना होता है? तो 1/√2। टेन 45 कितना होता है? तो 1 होता है। इसी तरह 60 की याद रखेंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना याद होता है? कितना होता है? तो कॉस 60 के वैल्यू होता है तो 1/2। टेन 60 का वैल्यू कितना आता है? तो √3। ये जो बोर्ड बनाया है, बोर्ड पर जो मैप बना है, इतना बस आपको ये चार्ट याद रखना है, और पूरा यही चार्ट में पूरा इससे आपका सवाल बनेगा। बस इतना ही से। इसमें कुछ शर्त है, आपको याद रखना है क्या चीज़? जैसे कि देखिए, मान लेते हैं ये वाला हम कुछ मीनार है, मीनार यानी टावर है, और टावर की टोटल क्या है? ऊंचाई है। मान लेते हैं ए है और बी है। ए बी टोटल क्या है? टावर की ऊंचाई। एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से लड़का की कुछ दूरी होगा। मान लेते हैं सी बिंदु पर लड़का क्या है? खड़ा है। कहा जा रहा है कि आपको टावर की ऊंचाई बताना है कि टावर की ऊंचाई क्या होगा। यदि लड़का और टावर के जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु मतलब पैर वाला हिस्सा, निचले वाला हिस्सा पाद बिंदु है, इसके बीच की दूरी आपको 10 मीटर है। तो टावर की ऊंचाई बताना है। मान लेते हैं यहाँ से एक सी को हम क्या कर दिए? मिला दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो टावर के पाद से लेके यहाँ तक कुछ फिगर इस तरह बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल बनेगा। अब राइट एंगल के सबसे बड़ा कोण यही बताइए, राइट एंगल है यानी समकोण है, तो ये वाला न्यून कोण बनेगा, और भी क्या बनेगा? न्यून कोण बनेगा, यानी 90 डिग्री से दोनों एंगल का होगा? छोटा होगा। अब सबसे बड़ा हमारा एंगल यहाँ मिले, तो बड़ा एंगल के ठीक सामने वाला बड़ा भुजा होगा। इसमें देखिए ना, सबसे बड़ा भुजा कौन है? एसी है। तो यही बड़ा भुजा हमेशा कहलाता है कर्ण। हमेशा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और यहाँ पर हमें थीटा का वैल्यू, ये जो लड़का है सी जो केंद्र पर है, ये जो टावर के शिखर जो होता है ऊपर वाला, और जो पाद होता है नीचे वाला,
यानी पाद मतलब पैर, पैर नीचे ही नहीं रहता। और शिखर यानी कि सिर, सिर ऊपर से। जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। यानी आपको जैसे कि हम लिख रहे हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा। इसमें आपको देखिए सवाल में आपको इसमें देखिए वेरिएबल कब होगा? थीटा है, लंबाई ऐसा लंब है और क्या है? आधार है। यानी वेरिएबल जिसका मान अभी नहीं दिया है तो थीटा का है, लंब है और आधार है। इसमें आपको सवाल में इसमें कोनो दो को चीज दिया रहेगा और तीसरा का आपसे पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, थीटा दिया रहेगा, आपको लंब दिया रहेगा तो आधार पूछ लेगा, या थीटा दिया रहेगा आधार पूछ रहा, आधार दिया रहेगा तो आपसे क्या पूछ लेगा? लंब पूछ लेगा। यानी 3 गो चीज दिया रहेगा, 3 गो में से 2 गो चीज दिया रहेगा और तीसरा का क्या करेगा? पूछ लेगा। अब इसमें देखिए ये वाला जैसे मान लेते हैं थीटा है 30 डिग्री है, कोण बना है नीचे वाला सतह से, इसके ठीक सामने वाला यानी थीटा के ठीक सामने वाला हमारा लंब कहलाता है। थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। यही मान लेते हैं थीटा अगर ई वाला यहाँ पर आता 30 डिग्री, 30 डिग्री, ई वाला लंब कौन हो जाता है? नीचे वाला हो जाता है। यानी थीटा के ठीक सामने वाला लंब हमारा होता है। अब बताइए यहाँ पर है हमारे कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब यहाँ से लेंगे तो ई वाला हमारा कितना हो जाएगा? लंब। क्या होगा? लंब। तो ई वाला हमारा बाकी बचा तो क्या हो जाएगा? आधार। जब थीटा के ठीक सामने वाला लंब होगा तो बाकी बचा तो क्या हो गया? आधार। अब हम बताए थे, मान लेते यहाँ पर साइन थीटा बराबर दिया है लंब बटा कौन? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कौन, और tan थीटा बराबर होता है कौन? लंब बटा आधार। इसमें आपको क्या चीज दिया हुआ है? आधार। और क्या दिया हुआ है? थीटा। क्या दिया है? आधार दिया है, क्या दिया है? थीटा दिया है। आप पूछ कौन सी रहा है? लंब। तो हम बोले थे कि 3 गो चीज में से 2 गो दिया रहेगा और 1 गो पूछेगा। तो यहाँ पर थीटा दिया है, आधार दिया, लंब पूछ रहा है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला में रहेगा? 2 गो चीज। यहाँ पर देखिए थीटा था, ये तीन में थीटा है, लेकिन आधार देखिए एकरा में क्या है? ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। देखिए एकरा में आधार है, अतः हाँ यहाँ पर भी आधार है, लेकिन यहाँ पर देखिए आधार के साथ कौन है? तो क्या कौन पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। फॉर्मूला को कौन प्रयोग करेंगे? tan वाला का। देखिए एकरा में लंब है और आधार है, यहाँ पर भी लंब है, यहाँ पर क्या है? आधार है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर, पहले किस त्रिभुज में? तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan थीटा का यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं, लंब बटा क्या चीज है? आधार है। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या चीज? लंब बटा आधार। लंब बटा क्या हो गया? आधार। अब देखिए tan का tan लिख देते हैं, थीटा का वैल्यू कितना दिया है? तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री रख देते हैं। लंब का वैल्यू कितना है? तो लंब हमारे कितना है? AB है, AB रख देते हैं। और आधार कितना है हमारा? आधार BC, BC की BC लिख देते हैं। BC क्या लिख देते हैं? BC। यानी कि tan 30 का वैल्यू हो जाएगा, AB का वैल्यू नहीं दिया तो AB रख देते हैं। अब BC की वैल्यू कितना है? तो BC की वैल्यू हमारा 10 है तो 10 रख देते हैं। अब देखिए tan 30 का वैल्यू कितना? तो 1/√3। तो AB बटा कितना हो गया? 10। अब क्रॉस गुना करते हैं तो 10 से 1 में करेंगे और √3 से AB में करेंगे, तो √3 से AB में करेंगे तो √3AB हो गया। अब बटा कितना? 10। अगर AB का वैल्यू निकालेंगे तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10√3। यहाँ पर देखिएगा ये √3 परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या है क्योंकि पूरा पूरा वर्ग ना निकल रहा है। इसको परमेय के रूप में बदलने की क्रिया को परिमेयकरण कहते हैं। तो परिमेयकरण भी कर सकते हैं। AB बराबर हो जाएगा 10√3 और फिर √3 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे गुना कर दिए तो 10 से √3 में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 10 कितना? 3। और नीचे हमारे कितना? √3 से √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यानी इतना हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आपको मीटर में रहा है तो मीटर में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी टावर की ऊंचाई ये भी कितना हो जाएगा? 10√3 अपन कितना? 3 मीटर। अब हम इतना ही से किताब का सवाल बनाएंगे, इतना ही इसका बनाएंगे किताब का सवाल। यहाँ पर देख लीजिए 12, यानी आपको 3 गो चीज है, एक थीटा है, लंब है, कर्ण है। इसमें भी थीटा, आधार है, कर्ण है। थीटा है, लंब है और आधार। यानी 3 गो इसमें वेरिएबल है, 3 गुणा का मान नहीं दिया हुआ है, मान आपको तो रखना है, लेकिन इसमें आपको थीटा का वैल्यू प्रत्येक सवाल में आपको दिया रहेगा। और इसमें आपको लंब दिया है तो कर्ण पूछ लेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। अगर आधार चाहे कर्ण दिया है, लंब पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसमें से यानी दोनों में से कोई एक चीज दिया रहेगा और एक चीज क्या करेगा? पूछेगा। कहने का अर्थ है कि तीनों में से 2 गो चीज दिया रहेगा, तीसरा का पूछेगा, जो पूछ रहा है ओकरे की क्या कर लेंगे? ओकरे वाला देखेंगे कौन फॉर्मूला मारा है, ओकरे क्या कर लेंगे? प्रयोग कर लेंगे। अब कितना ही हम किताब का सवाल बना रहे हैं।
इसको मिटा रहे हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे की शिखर से बंधा हुआ है। यानी भूमि पर खंबा लगा हुआ है और यहाँ पर खंबा है और यहाँ पर इसके शिखर से डोरी बंधा हुआ है किसी जमीन पर, और यहाँ से यहाँ तक ले मिला देते हैं तो कुछ फिगर इस कदर बन जाएगा। यहाँ पर जो बने कितने डिग्री बनेगा, यानी खंबा कितने डिग्री खड़ा रहता है तो 90 डिग्री पर। कह रहा है कि सर्कस के कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर, यानी कि हेकर जो शिखर है खंबा पर, इस पर जो डोरी तनी हुई मिट्टी से एक जगह गड्ढा किसी लकड़ी वाला खंबा छोटा खंबा गाड़ दिया गया और से रस्सी बांध दी गया। तो शिखर से ये जो बड़ा वाला खंबा है यहाँ से लेकर ये डोरी कितनी है तो 20 मीटर है। डोरी कितनी है 20 मीटर है और भूमि के सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री है, यानी कि जो डोरी है वो भूमि के स्तर से कितनी डिग्री कोण बनाया हुआ है तो 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। तो कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कह रहा है, खंबे की ऊंचाई, यानी आपको मान लेते हैं ये वाला है, यही ना खंबा है, ये वाला खंबा है, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला क्या हो गया सी हो गया। हम मान लेते हैं यहाँ पर 90 डिग्री बना है, तो मान लेते हैं माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितना है, खंबे की ऊंचाई हमारा हो जाएगा कितना ए बी। खंबे की ऊंचाई कितना हो जाएगा ए बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब कौन है त्रिभुज जो बनाए तो कौन त्रिभुज है, तो त्रिभुज का नाम देते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में, किसमें त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको दिया है कौन सी थीटा, तो दिया है कौन सी कर्ण, और पूछ कर रहा है ये वाला पूछ रहे हैं खंबे की लंबाई, यानी कि जब ये थीटा है तो ये वाला हमारा कौन सी कहला जाएगा लंब, कौन सी कहलाएगा लंब। तो लंब दिया है और लंब पूछ रहा है कर्ण, यानी हमको मिला लंब, एगो मिला कर्ण और एगो मिला थीटा। तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जो में लंब और कोण दोनों आता था, एक ही गो फॉर्मूला था जिसमें लंब कोण आता था साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। यानी इसमें कोण दिया तो कोण वाला मान रख देंगे और लंब निकाल लेंगे, थीटा का मान लिया है तो हम प्रयोग कर लेते हैं साइन का, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण। तो लंब का नाम देखते हैं, तो ये वाला देखो थीटा है तो ये वाला हमारा लंब हो जाएगा, तो लंब का नाम क्या हो जाएगा ए बी, हम रख देते हैं ए बी। और जो कोण है कोण हमारा कौन हो जाएगा ए सी, हम रख देते हैं कितना ए सी। अब साइन थीटा का मान रखते हैं, थीटा का वैल्यू कितना है तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रख देते हैं। अब बताइए ए बी का वैल्यू कितना, ए बी तो पूछ रहा है, ए बी हमारा ऊंचाई है, ए बी का हम बी रख देते हैं। ए सी क्या है तो ए 80, डोरी की लंबाई है कितना है 20 मीटर है तो 20 मीटर रख देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ए बी रहने देते हैं और 20 है तो 20 रख देते हैं। अब तिरछा तिरछे हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो ए बी से 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2ab, और 20 से 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ए बी का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 20 बटा कितना हो जाएगा 2, तो ए बी का वैल्यू निकालेगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी ए बी का वैल्यू कितना आया 10। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर खंभे की ऊंचाई माने तो ए बी, यहाँ पर नीचे लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा तो 10 मीटर का हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन,
2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। नाम ही स्पष्ट, जब पेड़ होगा तो बड़ा ही होगा और 90 डिग्री एंगल पर ही खड़ा होगा। ये वाला मान लेते हैं जमीन हो गया, ये वाला क्या है, जमीन है, आप पेड़ है खड़ा है। कह रहा है कि एक पेड़ से आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आई पेड़ मान लेते हैं, यहाँ से ये इसका टोटल ऊंचाई कितना है ए बी, और यहाँ से आधा हिस्सा टूट जाता है और टूट के गिर के एक जमीन पर गिर जाता है। तो कुछ टूटेगा तो यहाँ से लेकर जो टोटल है, मान लेते आधा हिस्सा, इतना हिस्सा टूट गया और टूटने के बाद ऐसे जमीन पर क्या हो गया, बिछ गया। जमीन पर क्या हो गया, लेट गया, जिसका शिखर क्या हो गया, छूने लगा। अब ये बी हो गया, मान लेते हैं इसके क्या हो गया, सी हो गया। इसके बाद देखते हैं, अब बताइए यहाँ पर ये जो टोटल है ई वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्सा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों हिस्सा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी जितना ही इसका भी नाम दे देते हैं, मान लेते हैं डी, यानी जितना ई डी होगा उतना ही क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब और आगे पढ़ते हैं, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, यानी जो पेड़ का जो शिखर टूटा हुआ है वो कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, यानी कि पेड़ का जो पाद बिंदु है और जो शिखर है जो टूटा हुआ है, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करें, पेड़ की ऊंचाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ से पेड़ की ऊंचाई निकाले तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हमारा बी से लेके ए तक होगा। टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, बी से लेके ए तक ले। यहाँ पे लिख देते हैं, माना पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, ऊंचाई ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए पेड़ की ऊंचाई टोटल क्या होगा, ए बी, यही ना होगा, ए प्लस डी और बी डी प्लस बी, यानी कि इतना दूरी और इतना दूरी जोड़ेंगे तब ना, ये दोनों दूरियां जोड़ेंगे तब ना पड़ेगा दूरिया होगा। यानी कि ए से लेकर डी वाला ये दूरी और ये दूरी दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा क्या निकल जाएगा, दोनों दूरी निकल जाएगा। यानी ये वाला हो जाएगा हमारा ए डी प्लस क्या हो जाएगा, डी बी, ए डी प्लस डी बी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ए डी बराबर है, AD बराबर है किसके बराबर है, तो CD के बराबर है। किसके बराबर है, CD के। अब देखते हैं त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ई वाला हमारा कितना दिया, 8 मीटर। ई वाला बताइए क्या होगा, तो हाई वाला बताया था कि थीटा के ठीक सामने वाला लंब होगा, तो वाला लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हमारा आधार कितना हो गया, आधार कितना हो गया, 8 मीटर। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखिए आधार दिया हुआ है और ई वाला हम मान लेते हैं, ई वाला हमें निकालना है क्योंकि यही ना टहनी टूटा हुआ था। ई वाला हमें निकालना, तो ई वाला कौन सी है, कौन है, कौन सी है, कौन है, बताया था ना सबसे लंबा वाला कौन है, ई वाला कौन है। और थीटा का मान याद है, देवे किया है, यहाँ देखो आधार है कौन है, तो बताइए कौन ऐसा फॉर्मूला जिसमें आधार कौन आता है, तो एक एक फॉर्मूला बताए थे, उस तरह का फॉर्मूला कौन है, कॉस। किसका होता है, कॉस थीटा होता है। किसका होता है, कॉस थीटा। यहाँ देखिए इसका प्रयोग कर लेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कौन, आधार बटा कौन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आधार बटा क्या हो गया, कौन। लेकिन यहाँ पर आधार और कौन का नाम ही लिख देते हैं। तो आधार हमारा कौन कौन है, आधार है हमारा BC, आधार लिख देते हैं BC। आप कौन कौन है, तो कौन हमारा हो जाएगा DC चाहे CD, हम लिख देते हैं CD। क्या हो गया, CD। देखिए थीटा का मान दिया है, थीटा का मान दिया है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री रख देते हैं। BC का वैल्यू कितना दिया है, तो BC का वैल्यू आपको कितना है, 8 है। क्या CD की वैल्यू दिया है, तो नहीं दिया, तो CD का लिख देते हैं CD। अब यहाँ ध्यान दीजिए, cos 30 का वैल्यू कितना हो गया, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3 कितना 2 बराबर 8 के 8 लिख देते हैं, CD के क्या लिख देते हैं, CD लिख देते हैं। अब तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 से 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले CD से 3 में करेंगे √3 में, तो हो जाएगा हमारा √3 CD बराबर 8 दूनी कितनी 16, यानी कि CD का वैल्यू आएगा 16 बटा √3 कितना 3। आप इसी तरह पुनः करके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला तो हम निकाल लिए CD, और इतना ही CD, देखिए CD आपस में बराबर है AD के, यानी जितना ई वाला होगा उतना ही ई वाला होगा, क्योंकि यही हिस्सा टूट के नीचे गिरा था।
तो ई वाला हिस्सा इतना ही क्या होगा, ये आपस में दोनों बराबर, यानी कि AD बराबर होगा CD के, यानी ये वाला 16/√3 है, ये भी 16 बटा कितना हो जाएगा √3। अब हमें ई वाला निकालना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यानी कितना यहाँ से यहाँ तक के बिंदु तक ले पेड़ कितना लंबा है, तो यहाँ तक की लंबाई निकाले तो पुनः लिख देते हैं, पुनः त्रिभुज DBC में, पुनः त्रिभुज DBC में। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, ई वाला हमारा आधार है, आई वाला कौन सी है, लंब है। तो लंब आधार कौन फॉर्मूला में था, तो लंब आधार एक बताया था tan वाला में, तो tan का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा बराबर लंब, तो लंब हमारा कौन हो जाएगा DB, लंब हो गया हमारे कौन सी DB। अब बट्टा क्या, तो DB बट्टा कौन BC, तो DB बट्टा क्या लिख दिए BC। अब थीटा का वैल्यू बोलिए, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया हमारा 30, तो 33 रख देते हैं। DB का वैल्यू बताइए, तो DB का वैल्यू हमारा कितना है, नहीं दिया है, तो DB का वैल्यू DB रख देते हैं। आप BC बताइए कितना दिया है, तो BC हमारा 8 है, तो 8 लिख देते हैं। 33 का वैल्यू बताइए कितना होता है, 33 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर DB है, तो DB 8 है तो 8। अब क्रॉस गुना कर देते, ये हो जाएगा √3 DB आप बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी कि DB के वैल्यू निकाल कर 8 बटा कितना √3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ पेड़ की कुल ऊंचाई क्या माने थे, AD प्लस DB, यानी AB माने थे जो AD और DB के जोड़ने के बराबर था। AD का वैल्यू निकला हुआ है, देखिए AD का वैल्यू कहीं निकला होगा, AD का वैल्यू, यानी देखिए यहाँ पर AD का वैल्यू देखिए CD के बराबर है, यानी जो CD की वैल्यू था वही क्या होगा AD की वैल्यू होगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर होगा हमारा AD प्लस DB, AD प्लस DB, AD प्लस क्या हो जाएगा DB। यहाँ देखिए CD है, जो कि CD बराबर होगा AD, इसलिए हम लिख सकते हैं AD बराबर होगा किसके 16√3 कितना 3, क्योंकि ये आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो हम लिख देते 16√3 क्या 3। देखिए AD का वैल्यू कितना होगा 16√3 प्लस DB का वैल्यू कितना है 8/√3 कितना 3, √3 एलसीएम होगा तो √3, 16 प्लस कितना हो गया 8 हो गया, तो 16 8 कितना होता है 24, अब बटा कितना √3। अब यहाँ देखिए इसका परिमेयकरण कर देते हैं, √3 अपर में संख्या है, तो परिमेयकरण करेंगे तो 24 √3 गुना √3 बटा कितना √3। अब 24 √3 हो जाएगा, √3 से √3 गुना करेंगे कितना का 3, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 8 से कट जाएगा, 8√3 मीटर का हो जाएगा हमारा आंसर। पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा 8√3। अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।